जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा भक्तों के चरित्र सुनाने जा रही हूँ। ये सब चरित्र श्री भक्तमाल कथा में से लिए गए हैं। आज हम सुनेंगे राजर्षि ययाति की कथा। राजा यहोश के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने तो राज्य की इच्छा ही नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा जी की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रहु, अनु और पुरु को जन्म दिया। ययाति को शुक्राचार्य जी के श्राप से युवा अवस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था, किंतु उनकी विषय कामना जब शांत नहीं हुई तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनकी युवा अवस्था को लेना चाहा। प्रत्येक पुत्र ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने सभी पुत्रों को श्राप दे दिया, लेकिन जो शर्मिष्ठा का पुत्र था पुरु, वह भी वहीं थे। उन्होंने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपनी युवा अवस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवा अवस्था लेकर समय के अनुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं को अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते शुद्ध चित्त हो गए और अपना उद्गार कहने लगे। क्या कहते हैं? भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में घृत की आहुति देने से वह और बढ़ती है, उसी प्रकार जो जो भोग भोगे जाएंगे तब तब तृष्णा और बढ़ती जाएगी। संसार पृथ्वी में जितने भी धान्य हैं, यव हैं, सुवर्ण हैं, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब भी एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए तृष्णा को तो सर्वथा त्याग ही देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उसी समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए, जो अत्यंत दुस्तज्य है, वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं व्यक्ति के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। बड़े दुख का विषय है, विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अब मैं इन सब को छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरुष से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी युवा अवस्था लौटा दी, स्वयं वन को चले गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंकों में। यदि आपको भक्तमाल की कथाओं के सुनने से आनंद प्राप्त हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।